हाउ टू वर्क हार्ड वाइल हैविंग फन। एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कि ये आपके एरिया में होता था या फिर नहीं होता था, लेकिन हमारे यहाँ होता था। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। गांव में जब शादियाँ होती थी तो गांव में जो लड़की के फादर होते थे वो सबसे ज़्यादा परेशान दिखते थे उस शादी में। वो हमेशा पुराने से कपड़े पहने रहते थे और फोटोज़ नहीं खिंचवाते थे। और जो शादी की छोटी मोटी फन एक्टिविटीज़ होती थी जिनमें बहुत हंसी मजाक होता था, रिश्तेदार वगैरह मिलकर हंसते गाते थे, उन एक्टिविटीज से थोड़ा सा वो दूर रहते थे। क्यों? एक तो रीज़न ये है कि चलो लड़की के फादर हैं तो उनके ऊपर काम ज़्यादा होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती थी। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके खुद के ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर होता था कि अगर आप लड़के के फादर हो तो आप फन नहीं कर सकते। अगर आप लड़की के फादर हो और आप नए कपड़े में सूट बूट पहने हुए दिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे। तो उनके दिमाग में एक बिलीव बैठा हुआ था कि लड़की का फादर जो है वो फोटोज नहीं खिंचवाता है, वो फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता और वो नए कपड़े नहीं पहनता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता। तो आप लड़की के फादर और उसके क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनको आप दूर से पहचान सकते थे। तो ये ऐसा होता था पहले। सो देयर वॉज दिस गिल्ट associated with these fun activities. अब क्या होने लग गया, जब शादियों में धीरे धीरे जो शादियों का काम था वो वेडिंग प्लानर्स वगैरह करने लग गए, वेडिंग मैनेजर्स वगैरह करने लग गए। और विद टाइम ये जो बिलीफ है, गिल्ट है, ये धीरे धीरे कम होने लग गया और अब बिलीफ चेंज हो गया। तो आपने देखा होगा कि लड़की की शादी में लड़की के जो फादर होते हैं वो काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं और वो हर तरह के फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं। और जितनी भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर भी फन एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कहीं पर गपशप चल रही होती है, हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ ही वो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ फादर, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते हैं। तो आज के ज़माने में ये बिलीफ लड़की के फादर्स के अंदर नहीं है कि हमें, अगर हम कोई फ़न करते हैं शादी में तो गिल्ट होना चाहिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। सो ना, द न्यू बिलीफ नाउ इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी फुलफिल्ड वाइल हैविंग फन टू। तो कुछ इसी तरह से हमारे साथ में भी होता है। जब भी हम कोई बड़ा टारगेट बनाते हैं जिसमें बहुत सारे हार्डवर्क की जरूरत है, तो उस बड़े टारगेट में हम अपने डेली दिनचर्या में जो छोटी मोटी फन एक्टिविटीज होती हैं उनको जब हम करते हैं तो हमें बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि अगर आप छोटे मोटे फन कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हो अपने टारगेट को लेकर। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमें यही बोलते हैं कि अगर आप किसी बड़े टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो आपको घोर तपस्या की जरूरत है। घोर तपस्या, ऐसे वर्ड्स हमने सुने हुए। तो जब भी हम ऐसे वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है कि घोर तपस्या कौन करता है। घोर तपस्या करते हैं साधु संत। और साधु संत कौन होते हैं? जो सब कुछ त्याग देते हैं। तो जब भी हम कोई बड़ा टारगेट डिसाइड करते हैं हमारे दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है कि अब हमें सब कुछ त्यागना होगा, और यही हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं। हम हर तरह की फन एक्टिविटी, हर तरह के नॉर्मल फन को त्याग देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन सारे फन जो हमने छोड़े हुए हैं इनमें से कुछ चीजों को अभी भी कर सकते हैं और इसके साथ में अपने टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। कैसे? आइए हम अपनी जो फन एक्टिविटीज हैं इन फन एक्टिविटीज पर परेटोस प्रिंसिपल लगाते हैं। अगर आपने परेटोस प्रिंसिपल के बारे में नहीं सुना है, परेटोस प्रिंसिपल क्या कहलाता है, क्या कहता है? परेटोस प्रिंसिपल का मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं उनको आप दो में डिवाइड कर सकते हो, 20% एंड 80%। तो फॉर एग्जाम्पल इस पूरी दुनिया में 20% कंट्रीज जो हैं वो 80% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और 80% कंट्रीज हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20%। जितनी भी इंडिया में कंपनीज हैं उनका एम्प्लॉयमेंट में अगर आप 80% कंपनीज को देखोगे उनका सिर्फ 20% ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, और 20% कंपनीज को देखोगे वो 80% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो हर चीज को आप ऐसा 20% 80% में डिवाइड कर सकते हो। कुछ चीजें जैसे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन उनमें से जितनी भी स्किल्स हैं, ज्यादातर जो स्किल्स हैं 80% स्किल्स हैं, उनका सिर्फ 20% ही रोल है, 20% ही इंपैक्ट है।
लेकिन जो 20% एक्टिविटीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, आ, वो कुछ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा, कुछ स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उनका 80% इंपैक्ट होता है। तो इस तरह से आप परेटोस प्रिंसिपल हर जगह लगा सकते हो। परेटोस प्रिंसिपल हमारी फन एक्टिविटीज में भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके 20% जो फन एक्टिविटीज हैं जिनको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है, उनका 80% रोल है आपको आपके टारगेट से दूर करने में। और जो बची हुई 80% मेजॉरिटी ऑफ फन एक्टिविटीज हैं, उनका ज्यादा रोल नहीं है, जबकि आप समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा रोल है, उनका सिर्फ 20% रोल ही है आपको आपके टारगेट से दूर करने में। तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका 80% इंपैक्ट है, उनको हमें अलग करना पड़ेगा और उन एक्टिविटीज से दूर रहना पड़ेगा। और बाकी की जो 80% एक्टिविटीज हैं जिनका ज्यादा रोल नहीं है, उनको हम बिना गिल्ट के कर सकते हैं, उनको करते हुए भी हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो 80% इंपैक्ट वाली एक्टिविटीज कौन सी हैं? सबसे पहली एक्टिविटी है हैविंग अल्कोहल। तो अगर आप कोई भी टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो कि अगर आप डिसाइड करते हो कि हर रोज आपने 30 मिनट्स वर्कआउट करना है, तो एक सिंगल चीज जो इसको खत्म कर सकती है वो है हैविंग अल्कोहल। क्योंकि जब भी आप अल्कोहल लोगे या फिर और भी किसी तरह का ड्रग, वीड, तो आप नोटिस करोगे कि आपका आज ही बर्बाद नहीं हो रहा है, अगले दिन भी कुछ दिन बर्बाद हो रहा है। जो आपका एक मोमेंटम बन रहा है, जब भी आप यूल हैव अल्कोहल, आपका मोमेंटम ब्रेक होगा हर बार आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो थॉट प्रोसेस बन गया था कंसिस्टेंसी को लेकर, वो थॉट प्रोसेस हर बार ब्रेक होता जाएगा, आप हर बार फिर से स्टार्ट करोगे। ऑलराइट, सो दिस इज वन एक्टिविटी जिसका 80% इंपैक्ट होता है। दूसरी एक्टिविटी क्या है? बैड रिलेशनशिप। अब बैड रिलेशनशिप दोनों तरह का मतलब है मेरा। पहला है हुकअप्स और दूसरा है कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो इवन दो हुकअप्स में आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, अगर आप शाम को किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, तो आई गारंटी यू कि आप पूरे दिन भर काम नहीं कर पाओगे। सो हुकअप्स आर इंपैक्टिंग 80%, और इसके अलावा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो तो करते ही है। थर्ड इज नॉट फॉलोइंग प्रॉपर स्लीप साइकिल। अगर आप एक टाइम पर नहीं सो रहे हो और एक टाइम पर नहीं उठ रहे हो और प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में अपना पूरा दिन भर खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्लीप एक्चुअल में एक दवाई का काम करती है। आपके पूरे दिन भर में जो भी आपने स्ट्रेस लिया, आपको जो भी एंग्जाइटी हुई मेंटली, और आपकी बॉडी को जो भी स्ट्रेस हुआ फिजिकली, ये दोनों की दोनों चीजें ठीक होती हैं। इससे आप रिकवर करते हो कब? जब आप सोते हो। तो आप नोटिस करोगे कि कल आपको कम टेंशन थी, आप कल आपको जितनी भी टेंशन थी, आज आप जब अच्छे से सो गए तो अगले दिन आपको वो टेंशन कुछ 20% 30% कम नजर आती है। क्यों? क्योंकि स्लीप में जब आप बुरे सपने देखते हो, उन बुरे सपनों के थ्रू, अजीब से जो सपने आते हैं, उन सपनों के थ्रू आपकी वो जो एंग्जाइटी है वो ठीक हो रही होती है, माइंड अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी विच इम्पैक्ट्स 80%। उसके बाद आता है फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन में कोई भी एडिक्शन, चाहे वो गेम का एडिक्शन हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन हो, वो 80% आपको इंपैक्ट करता है। तो अगर आप इन एक्टिविटीज से बचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इन एक्टिविटीज में आप फील कर रहे हो कि आपको ये एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, तो आप एकदम ठीक कर रहे हो। लेकिन बहुत सारी और एक्टिविटीज होती हैं जिनका सिर्फ रोल 20% होता है, और उन एक्टिविटीज को हम छोड़ देते हैं। वो एक्टिविटीज कौन सी हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है सेल्फ ग्रूमिंग। अब बहुत सारे लोग जब कोई टारगेट बनाते हैं तो फिर वो अपने आप को ग्रूम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपने बाल जाके कटवा लिए, अगर उन्होंने अपनी बियर्ड ट्रिम करवा ली, इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने डिओड्रेंट लगा लिया, इसका मतलब ये है कि वो मेहनत नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें साधु संतों की तरह बनना है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, सेल्फ ग्रूमिंग में हो सकता है कि आपका हो सकता है 1 घंटा खर्च हो रहा हो, लेकिन उसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी मेहनत के ऊपर। सेकंड इज लाफिंग। बहुत सारे लोग हंसना बंद कर देते हैं, सीरियस दिखना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ मेजर मिस्टेक। थर्ड इज चिट चैटिंग विद फ्रेंड्स। आप कभी भी अपने दोस्तों से बात कर सकते हो आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, वो आपकी जर्नी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाला। फोर्थ इज वॉचिंग मूवीज ऑन वीकेंड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हमारे दोस्त वगैरह मूवी प्लान करते हैं तो हम उस मूवी को देखने के लिए नहीं जाते। हो सकता है अपने घर बैठ के हम उतना
ही या फिर उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें जितना कि उस मूवी में लगने वाला था। इसी तरह से मान लो किसी का बर्थडे है, अगर आप उसमें 2-3 घंटे के लिए चले जाते हो, कभी कभी जो पार्टीज आती हैं आप उसमें 2-3 घंटे के लिए चले जाते हो, आपके ओवरऑल मेहनत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अभी भी मेहनत कर सकते हो इन एक्टिविटीज के साथ में और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। सो सिक्स्थ इज हैविंग योर फेवरेट डिश। आप खा सकते हो, इट्स नॉट अ मेजर एक्टिविटी। परस्यूइंग योर हॉबी, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की कोई हॉबी हो सकता है आपको गार्डनिंग पसंद हो, किसी पौधे को आप अपने सामने अपने हाथों से बड़ा करना वो आपको अच्छा लगता हो, तो आप इसको परस्यू कर सकते हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अगर आप देखोगे तो उनकी कोई ना कोई हॉबी होती है। किसी हॉबी के होने से आपकी मेहनत के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। एट्थ इज स्लीपिंग 8-9 आवर्स अ डे। बहुत सारे लोगों को स्लीप से गिल्ट एसोसिएट हो जाता है। ये बहुत ही आप अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हो, बल्कि स्लीप से गिल्ट नहीं, स्लीप से आपको अच्छा फील होना चाहिए। सो दीज ऑल एक्टिविटीज आर योर 20% इम्पैक्ट एक्टिविटीज। तो जब भी आप इन एक्टिविटीज को करते हो तो इनके साथ में आपको गिल्ट एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन एक्टिविटीज से आपकी ओवरऑल मेहनत पर बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ध्यान कहां देना है? आपको ध्यान देना है इन और इस तरह की मेजर एक्टिविटीज के ऊपर जो 80% इंपैक्ट डालते हैं, जो बहुत कम होती है लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सो आप जब इस तरह से अपनी परेटोस प्रिंसिपल के हिसाब से अपनी फन एक्टिविटीज को डिवाइड करोगे तो आपको आ, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कहां आप फन कर सकते हो और आप कहां फन को अवॉइड कर सकते हो। ऑलराइट, अब मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी 80% फन एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं जो 80% है। 80% से मेरा मतलब ये है कि 80% है लेकिन उनका इंपैक्ट सिर्फ 20% है। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं आपकी लाइफ में? डोंट forget to subscribe to this channel and share this video with your friends, and I'll see you in the next video. Bye.